जब कोई मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछता है कि आप क्या करते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो उनका सबसे पहला सवाल होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, यानी ग्राफिक डिजाइन क्या है। इसके अलावा ग्राफिक एस्पिरेंट के ढेर सारे और भी सवाल होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं, क्या मुझे 2024 में ग्राफिक डिजाइन सीखनी चाहिए? क्या एआई सिस्टम ग्राफिक डिजाइन को खत्म कर देगा? ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज इनकम कितनी होती है? ऐसे कुछ सवाल हैं जिन्हें हर स्टूडेंट जानना चाहता है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहूंगा कि केवल सॉफ्टवेयर सीखने से कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकता। उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस चैनल पे आप ग्राफिक डिजाइन 3 सेगमेंट में सीखने वाले हैं। पहले सेगमेंट में ग्राफिक डिजाइन के कुछ टर्म्स कवर किए जाएंगे, जिसे जानकर आप आसानी से ग्राफिक डिजाइन कर पाएंगे। दूसरे सेगमेंट में आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, जिसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन इत्यादि सिखाया जाएगा। तीसरे सेगमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज और टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी दी जाएगी। यह कोर्स लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लियर करते हैं ग्राफिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश उपाध्याय है और मैं 15 सालों से एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूं। तो आइए जानते हैं ग्राफिक डिजाइन क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके जरिए हम इमेज और टेक्स्ट के माध्यम से लोगों तक अपनी बात इफेक्टिव तरीके से पहुंचाते हैं। यह एक विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह साइन बोर्ड साफ दर्शाता है कि जंगली जानवर रोड क्रॉस कर रहे हैं, अतः आप गाड़ी स्लो चलाएं। सड़क, हॉस्पिटल और ढेर सारे पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे ढेर सारे इंफोग्राफिक्स मिल सकते हैं। कहने का मतलब पिक्चर्स और टाइपोग्राफी के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना ही ग्राफिक डिजाइन है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। क्या 2024 में आपको ग्राफिक डिजाइन सीखनी चाहिए? तो इसका सिंपल उत्तर है यस, ऑफ कोर्स आपको ग्राफिक डिजाइन सीखनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी उसमें रुचि है तो, अदरवाइज नहीं। जाहिर सी बात है, जिसमें आपकी रुचि नहीं होगी वह आप काम क्यों करना चाहेंगे। तो ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा फील्ड है। हर बिजनेस और ब्रांड की एडवर्टाइजिंग, चाहे वो जिस माध्यम से की जाए, बिना विजुअल कम्युनिकेशन के संभव नहीं। प्रोडक्ट की डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक, सेल्स से लेकर सर्विसिंग तक, हर तरफ ग्राफिक डिजाइन है। ब्रांड आइडेंटिटी अर्थात बिजनेस नेम, लोगो, बिजनेस कार्ड, बैनर्स, टैग्स इत्यादि सब में ग्राफिक डिजाइन का इस्तेमाल होता है। गेम्स के ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स, यूआई यूएक्स, मल्टीमीडिया और हर तरह के एंटरटेनमेंट में हर जगह ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। तो निश्चय ही इस फील्ड में जॉब, फ्रीलैंसिंग और बिजनेस के ढेर सारे स्कोप हैं। और अब इस साल का मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, क्या एआई सिस्टम ग्राफिक डिजाइन को खत्म कर देगा? आजकल हर तरफ शोर मचा हुआ है कि एआई के आ जाने के बाद ग्राफिक डिजाइन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या यह सच है? वैसे तो एआई सिस्टम से होने वाले खतरे को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन है ग्राफिक डिजाइन का तरीका जरूर बदलेगा, लेकिन यह प्रोफेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कंप्यूटर के आने से पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि सारे के सारे जॉब जो आजकल लोग करते हैं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ हद तक हुआ, लेकिन इसके बाद कंप्यूटर के जरिए ढेर सारे जॉब जनरेट हुए। टैली और एक्सेल के आ जाने से अकाउंटेंट्स या क्लर्क का जॉब खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऐसे अकाउंटेंट्स या क्लर्क की जरूरत पड़ी जो टैली या एक्सेल में प्रोफिशिएंट हो। इसके अलावा बिलिंग ऑपरेटर से लेकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर तक लाखों जॉब जनरेट हुए। ग्राफिक डिजाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हर क्लाइंट टेक सेवी नहीं होता और न ही डिजाइन को वह प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकता है। तो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर की मांग जरूर बढ़ेगी जो एआई सिस्टम को बेहतरीन तरीके से समझे और क्लाइंट को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सके। कभी कभी क्लाइंट अपना पर्पस तो शेयर करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके पर्पस को कौन सी डिजाइन फुलफिल करेगी। एआई सिस्टम उनके लिए यह काम नहीं कर सकता और कोई भी बिजनेसमैन ऐसे काम में समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा जिस काम को आसानी से आउटसोर्स किया जा सकता है। एआई से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसे बेहतर प्रॉम्प्ट देने की जरूरत पड़ती है, अतः फ्यूचर में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इंटरनेट पे ऐसे ढेर सारे कोर्स हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं।
तो हर जॉब में अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है और ग्राफिक डिजाइन कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब बात करते हैं भारत में ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज इनकम क्या है। भारत में ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज इनकम 20 से 30 हजार है, जो कि वाकई बहुत कम है। लेकिन जिन डिजाइनर के पास फाइन आर्ट में बैचलर्स की डिग्री है उन्हें 6 फिगर इनकम भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ हाई इनकम जॉब प्रोफाइल हैं, जैसे UI UX डिजाइन और वेबसाइट डिजाइन। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है या आप अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं तो इसमें भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। फ्रीलांसर के लिए भी यह फील्ड काफी ल्यूक्रेटिव है। ढेर सारे फ्रीलांसर ऐसे हैं जो 6 फिगर में इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपना कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं। यूट्यूबर भी इसमें अच्छे खासे इनकम करते हैं। तो इससे पहले कि यह वीडियो खत्म करे, आपका एक और डाउट क्लियर करना चाहता हूं। जो लोग जानना चाहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें, तो ग्राफिक डिजाइन सीखने के लिए सबसे सस्ता कोर्स है DTP। लगभग हर इंस्टीट्यूट में DTP सिखाया जाता है। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसमें कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इन डिजाइन और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, जिसे सीख करके आप ग्राफिक डिजाइन का जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3D एनिमेशन करना चाहते हैं तो अडोबी के और ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसे सीखना पड़ेगा, जैसे आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, एनिमेट इत्यादि। 3D मैक्स भी 3D डिजाइन के लिए सिखाया जाता है। UI UX डिजाइन के लिए फिग्मा, अडोबी XD और फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है। अगर आप सोशल मीडिया बैनर बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया बैनर बनाने के लिए कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्रिएटर्स फोटोशॉप इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें इमेजेस आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, फोटोशॉप इमेज एडिट के लिए अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है। फोटोग्राफर फोटोशॉप के अलावा अडोबी लाइट रूम भी इस्तेमाल करते हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ दोनों ही वेक्टर डिजाइन सॉफ्टवेयर हैं। इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग लोगो डिजाइन के लिए और प्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस आज भी सबसे ज़्यादा कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करता है, जबकि वेस्टर्न कंट्री इलस्ट्रेटर का ज़्यादा प्रयोग करता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन या ई-बुक डिज़ाइन के लिए इन डिज़ाइन का प्रयोग होता है। इन डिज़ाइन टेक्स्ट को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकता है और इसमें पेजेस ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान होता है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल्ड में बाद में आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन जब आप खुद सवाल पूछेंगे तो हम और बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवालों का जवाब दिया जाए और जरूरत के मुताबिक मैं उस पर वीडियो भी बनाऊं। तो अगली वीडियो ग्राफिक डिजाइन फंडामेंटल्स के बारे में होने वाला है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।